नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। पंजाब में फिर से एक बार कांग्रेस में भूचाल मच गया है। वो इस वजह से क्योंकि कल यानी 14 अक्टूबर को नवजोत सिंह सिद्धू ने हरीश रावत और वेणुगोपाल से मुलाकात किया। दूसरी तरफ कैप्टन अमरिंदर से चरणजीत सिंह की मुलाकात होती है। यही वजह है कि इस वक्त आलाकमान का फैसला आने से पहले ही भूचाल मचा हुआ है। सवाल ये भी है कि क्या अब नवजोत सिंह सिद्धू अपना इस्तीफा वापस लेंगे या फिर उनकी छुट्टी हो जाएगी। सवाल ये भी है कि आखिर अब नवजोत सिंह सिद्धू का जो तेवर है ना, वो कहीं ना कहीं नरम दिख रहा है। इसका क्या वजह है, इन्हीं तमाम सवालों पे आज हम लोग जिक्र करेंगे। अनुजा इस वक्त मेरे साथ है। अनुजा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल आपने देखा बाखूबी कि किस तरह से मीटिंग हुई, बातचीत हुई। मीटिंग के तुरंत बाद नवजोत सिंह सिद्धू का रवैया यानी उनका तेवर जो है नरम होता हुआ दिखा। अनुजा, तो मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर ये जो नरमी पेश की है उन्होंने, क्या वजह हो सकती है। देखिए, जैसे ही आपने जैसा कि कहा कि सिद्धू जो है वो काफ़ी अब नरम नज़र आ रहे हैं, तो कह सकते हैं कि जब बैठक हुई उसके बाद वो कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि हाईकमान का जो भी फैसला होगा वो उसे मंजूर करेंगे। इस बीच ये भी देखा जा सकता है कि सिद्धू चाहते थे कि जब से कैबिनेट विस्तार हुआ था पंजाब में, लगातार वो राहुल गांधी से मांग कर रहे थे, प्रियंका गांधी से मांग कर रहे थे, लेकिन उनकी बात को नहीं सुना गया। फिर चरणजीत सिंह चन्नी भी थोड़ा उन्हें इग्नोर करने लगे, जिस वजह से वो इस्तीफा दे दिए। और उसके बाद कहीं ना कहीं ये बात भी जो है वो सामने आ रही थी कि सिद्धू जो है वो मुख्यमंत्री पद पर रहना चाहते थे, इसी वजह से उनका इस्तीफा हुआ। लेकिन अब जब हाईकमान संग बैठक हुई, बैठक में सारी बातें हुई, तो कहीं ना कहीं सिद्धू को अब ये लग रहा है कि चुनाव से पहले जो है वो पार्टी के अंदर जो भी हो रहा है उसे शांत किया जाए, क्योंकि हाईकमान भी यही सोच रही है कि चुनाव से पहले जो आंतरिक कलह है उसे शांत किया जाए। तो हो सकता है ये कि चुनाव के बाद ये मामला फिर से उठे। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जैसा आपने अनुजा बताया हमारे दर्शकों को कि जब मीटिंग हुई उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, नवजोत सिंह सिद्धू ने उन्हें अपनी बातें कही, लेकिन ठीक उसके तुरंत बाद हरीश रावत का भी बयान आता है। वो कहते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू का जो मसला है वो ठीक जल्दी हो जाएगा। फिलहाल नवजोत सिंह सिद्धू ही अध्यक्ष पद के लिए जो है, भले वो पद पे नहीं है लेकिन उसके दावेदार वो ही रहेंगे। तो क्या ये माना जाए कि अभी भी जो अध्यक्ष पद का जो सस्पेंस है वो अभी भी बरकरार है? क्या आपको लगता है कि सिद्धू ही रहेंगे या फिर आपको लगता है कि उन्हीं की जगह किसी और नेता को मौका मिलेगा? देखिए, सिद्धू की मैं बात करूं तो अभी तक उनके इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया गया है, तो जब तक उनके इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया जाएगा तब तक सिद्धू ही प्रदेश अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे। लेकिन इन सब के बीच ये बहुत जानना जरूरी होगा कि चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी बिल्कुल नहीं चाहेगी कि पार्टी में ऐसा माहौल बना रहे और उसे ठीक कर लिया जाए, क्योंकि जब पंजाब में सभी दूसरी पार्टियां जो है चुनाव की तैयारी कर रही है और इस बीच जो है वो कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी कलह मचा हुआ है, तो उसको शांत करने की पूरी कोशिश की जा रही है। और रही बात प्रियंका और राहुल की, तो अगर पहले की बात करें तो जब भी सिद्धू ऐसी कुछ भी बातें करते थे तो प्रियंका और राहुल उनकी बातों को सुनते थे, लेकिन इस बार एकदम उलट हुआ। इस बार जब से सिद्धू का इस्तीफा हुआ उसके बाद से ना प्रियंका और ना ही राहुल ने बहुत जल्दी कोई बैठक बुलाई, बहुत समय लिया गया, उसके बाद जो है अब निर्णय लिया जा रहा है। लेकिन जैसा आपने अनुजा कहा, उससे एक सवाल है कि जिस तरह से ना बैठक हुई ना बातचीत हुई इस्तीफा होने के बाद, तो हरीश रावत को भी मना कर दिया गया। उस टाइम उनका दौरा था, वो भी रोक दिया गया। लेकिन अब हरीश रावत उनसे मीटिंग की है, तो क्या आपको लगता है कि अब आलाकमान मान जाएंगे? देखिए, बैठक हुई है, लेकिन ये चीज़ समझना होगा कि बैठक सिर्फ चुनाव के मद्देनज़र ही किया गया है, क्योंकि अगर सिद्धू की मैं बात करूं तो पार्टी हाईकमान जो है अब सिद्धू पर फिर से भरोसा नहीं करना चाहती है। क्योंकि अगर भरोसा करना चाहती तो जिस वक्त उनका इस्तीफा हुआ था उसके बाद ही ये सारी बातों को सुलझाया जाता, लेकिन काफ़ी लंबा समय बीता और अब जाकर जो है ये सारी बातें सामने आ रही हैं और अब जो है इस पर जो है निर्णय लिया जा रहा है। तो ये ज़रूर कह सकते हैं कि पार्टी हाईकमान जो है वो सिद्धू की बात को नहीं सुनना चाहती है, लेकिन हाँ, चूंकि अगले साल जो है पंजाब में चुनाव है और इसी वजह से पार्टी जो है कांग्रेस के अंदर जो अंदरूनी कलह अभी मची हुई है उसको शांत करने की कोशिश की जा रही है। नवजोत सिंह सिद्धू ने यह भी कहा है कि हाईकमान का जो भी आदेश रहेगा वो कांग्रेस के हित में होगा, उनका जो भी फैसला होगा वो कांग्रेस के हित में होगा। लेकिन सवाल ये है अनुजा कि एक तरफ हरीश रावत वेणुगोपाल के साथ नवजोत सिंह सिद्धू की मीटिंग होती है, लेकिन अचानक ठीक दूसरी तरफ पंजाब में कैप्टन अमरिंदर और चरणजीत सिंह चन्नी की जो मीटिंग होती है, मुलाकात होती है, ये बहुत बड़ा बयान है क्योंकि मुख्यमंत्री का शपथ लेने के बाद ये पहली मुलाकात। अब वो भी कैप्टन अमरिंदर जो इतने नाराज चल रहे हैं, वो विपक्ष के नेता से मुलाकात कर रहे थे, अमित शाह से, अजीत डोभाल जी से, और अचानक चरणजीत सिंह चन्नी से मुलाकात करना, फिर कोई नई खिचड़ी तो नहीं
पक रही है? देखिए, अगर चरणजीत सिंह चन्नी की बात करें तो वो कोई भी मौका जो है वो गंवाना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पार्टी में और मुख्यमंत्री के पद पर वो बने रहे। और कैप्टन अमरिंदर की बात करूं तो कैप्टन अमरिंदर अभी कांग्रेस पार्टी में है, अभी उन्होंने पार्टी का दामन नहीं छोड़ा है। और अगर इस बीच जो है वो चन्नी जो है वो कैप्टन से मुलाकात करते हैं तो ये बहुत चौंकाने वाली बात नहीं है, क्योंकि दोनों अभी एक ही पार्टी के हैं। लेकिन हाँ, कैप्टन के राग जरूर अलग हो गए हैं। लगातार कैप्टन जो है वो बीजेपी के समर्थन में बात करते हैं, उनकी तारीफ करते हुए नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जरूर कह सकते हैं कि जब कैप्टन और चन्नी पिछले कई सालों से साथ में काम भी किए हुए हैं तो इनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। हो सकता है कि चन्नी और कैप्टन के बीच जो बैठक हुई है उससे कुछ अलग रास्ता निकले, क्योंकि चन्नी भी जो है वो शांत नहीं बैठेंगे। जब सिद्धू जब इस्तीफा दे रहे हैं, लगातार कई चीजें कर रहे हैं, तो चन्नी भी अपना सेफ साइड जरूर देखने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। जो बहुत जरूरी भी है, क्योंकि पंजाब में चुनाव होने वाले हैं। यही वजह है कि लगातार अब नवजोत सिद्धू को लेकर मुलाकात और बातचीत और मीटिंग जारी है। सवाल एक आखिरी अनुजा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये, नवजोत सिद्धू का आपने बाखूबी बताया कि किस तरह से तेवर जो है कम हुआ है, नरम हुआ, उसके पीछे आपने वजह तो बता दिया। लेकिन अब मैं आपसे जानने की कोशिश करता हूँ कि 72 दिन उन्होंने कांग्रेस में बतौर अध्यक्ष पद पर रहकर काम किया, तूफान की तरह आए, तूफान की तरह चले गए। लेकिन अचानक से जो उन्होंने रणनीति वो बनाने की कोशिश कर रहे थे, जो खेला करने की कोशिश कर रहे थे, वो बाखूबी हुआ तो नहीं। यही वजह है कि उनका इस्तीफा हुआ। आपको क्या लगता है कि किसानों की मांग को उठाने के बाद गिरफ्तारी भी हुई, लखीमपुर खेड़ी भी गए, लेकिन ये तमाम चीज़ वो करने का उनके पीछे मकसद क्या रहा होगा? क्योंकि आज जो उनके हाथ में था पहले, वो भी उनके हाथ से चला गया। तो अब वो क्या पाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आपके मन में कोई ऐसा सवाल आ रहा है कि उनको कुछ और ऐसा चाहिए जो चीज़ मिला नहीं, जिसकी वजह से वो विचलित दिख रहे हैं? देखिए, मकसद कुछ नहीं है, ये जरूर कह सकते हैं कि सिद्धू जो पार्टी में जो चीज चाहते थे वो चीज नहीं हो सकी। और लगातार जब प्रियंका गांधी और राहुल गांधी सिद्धू पर भरोसा जता रहे हैं और इस बीच सिद्धू ने जब दोनों को धोखा दिया है, तो कहीं ना कहीं सिद्धू जो है वो सारी बातों को सलटना चाहते हैं। कहीं ना कहीं वो जो है वो प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी को अब खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से जो है वो लखीमपुर में सिद्धू अपने मार्च को लेके गए, वहां पर अनशन पर बैठे, किसान पीड़ित परिवारों से मुलाकात किए। तो ये सारी चीजें जो है वो पार्टी हाईकमान को खुश करने की कोशिश की गई है सिद्धू के द्वारा। लेकिन कोशिश की जा रही है, लेकिन आपको क्या लगता है अनुजा, क्योंकि ऐसे वक्त में जो सिद्धू ने धोखा दिया है, या फिर यूं कहें कि जो ड्रामा उन्होंने किया है, क्या आपको लगता है कि पंजाब में चुनाव है, इससे पहले इस तरह का कदम उठाना नवजोत सिद्धू के लिए, उन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी तो नहीं, उन्होंने अपने सर पे मार लिया, तो क्या आपको लगता है कि कोशिश जो कर रहे हैं वो उस पर कामयाब हो पाएंगे? क्या आलाकमान मानेंगे, आपको लगता है? देखिए, अगर यही सवाल आप मुझसे 6-7 महीने पहले पूछते तो उस वक्त जो है मैं ये जरूर कहती कि सिद्धू जो काम कर रहे हैं वो सही वे में जाएगा और उनकी जो रणनीति है उसके तहत वो जो है वो आगे सफलता हासिल कर लेंगे। लेकिन अब चूंकि इतना लंबे समय बीत चुका है, लगातार कांग्रेस पार्टी हाईकमान जो है सिद्धू पर भरोसा जता रही है और कहीं ना कहीं सिद्धू हर बार जो है उनके भरोसे को तोड़ते आए हैं। तो अब जो सारी बातें हैं वो एकदम उलट हो गई है, क्योंकि पहले जब सिद्धू की सारी बातों को माना जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि जब से सिद्धू ने इस्तीफा दिया है उसके बाद से जो पार्टी हाईकमान है लगातार सिद्धू को कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इग्नोर करती हुई जरूर नजर आ रही है। बिल्कुल, ये बहुत बारीकी बात आपने बताई। देखते हैं कि आखिर अब हाईकमान की तरफ से फैसला क्या आता है और नवजोत सिद्धू का अब क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुजा में इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। बाकी खबरों के लिए देखते रहें SPN न्यूज़। नमस्कार।